आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। जो बिहार की जो मौजूदा जो सरकार है, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाकर बताना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है। नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बिहार के अंदर चल रही है, ये कभी भी किसी का भला नहीं चाहती है। डबल इंजन की जो सरकार है, अगर पलायन नहीं रोक पाई, उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाई, न्याय नहीं दे पाती है, आज बहुजन समाज पार्टी को ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। कैमूर से होते हुए कैमूर, सासाराम, बक्सर होते हुए, आरा होते हुए यात्रा सिवान, छपरा सिवान होते हुए, छपरा सिवान, गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, इन जिलों में ये यात्रा जाएगी, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद जी करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सभी लोगों के तरक्की के लिए बिहार में काम करना चाहती है। जो बिहार की जो मौजूदा जो सरकार है, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का काम कर रही है, उसको बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाकर बताना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बिहार के अंदर चल रही है, ये कभी भी किसी का भला नहीं चाहती है। ये हर किसी को केवल ठगने का काम कर रही है। और आज अगर हम देखें बिहार के अंदर, तो बिहार में जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद ये दलें आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उतने लोगों को सीट देंगे, उतने लोगों को विधानसभा में उम्मीदवारी देंगे। उम्मीदवारी तक भी ये पार्टियां देने को तैयार नहीं है कि हम अति पिछड़ा समाज की अगर 37% हमारी आबादी है बिहार के अंदर जनगणना में, तो हम 37% उन्हें संख्या देंगे राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़े अगर 40% हैं तो हम 40% उन्हें भागीदारी देंगे, लेकिन उन्हें भी भागीदारी देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन है, ये दोनों ही गठबंधन बिहार की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी हर समाज में बांटना नहीं चाहती है। आज हमारे तरफ हमारे मंजू चौहान भी बैठी हैं, जो चौहान समाज से आती हैं। संतोष पाल जी हैं, जो पाल समाज से आते हैं। ये लोग हैं जो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पाल समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर नहीं कर रहा है, और वही हाल चौहान समाज में भी होता है। तो ये राजनीतिक रूप से जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो हम अपने क्षेत्र में, अपने समाज के जो लोग जो पिछड़े हैं, जो समाज की जो मांगे हैं जो नहीं पूरा हो पा रही है, उनको कैसे बिहार में पूरा किया जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर कहना चाहती है कि हम जिसकी जितनी संख्या है बिहार में, जनसंख्या के आधार पर
हम उसको उतनी हिस्सेदारी विधानसभा के अंदर भी लड़ाएंगे, टिकट उतनी ही हम देने का काम करेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे सर? बिहार के अंदर 243 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर जो समाज का जो जितनी जनसंख्या है हम उसको उतनी हिस्सेदारी दे करके उन्हें बिहार के विधानसभा में भेज करके उनके समाज को मजबूत करना चाहते हैं। चुनाव में आप इंडिया के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ? देखिए, हम इन गठबंधनों को, ये सांपनाथ और नागनाथ जो दोनों गठबंधन है, इन दोनों ही गठबंधन से अलग होकर पूरे 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और ये जो गठबंधन है, इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, ये बिहार के साथ ठगबंधन है और बिहार को ठगने वाले लोग हैं। जनसुराज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जनसुराज को क्या देखना है? जनसुराज तो अभी जिसकी जन्म नहीं हुई हो उनको देखकर क्या किया जा सकता है? अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे कोई भले बिहार के अंदर कर ले, लेकिन लड़ाई में हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि बिहार के अंदर उस लड़ाई में वो कहीं नहीं है। इसलिए मैं इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की बात जो कर रहे हैं, ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ हैं। 20 सालों का शासन अभी हम लोगों ने देखा है कि 20 सालों के शासन में ये डबल इंजन की जो सरकार है, अगर पलायन नहीं रोक पाई, उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाई, न्याय नहीं दे पाती है, 15 साल इंडिया गठबंधन को भी हम लोगों ने देखा है, उस गठबंधन ने भी हमें पलायन नहीं रोका, लोगों को रोजी रोजगार से दूर रखा और भी वहाँ अशांति का माहौल इस पूरे बिहार में पैदा हुआ। तो ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले दोनों ही गठबंधनों को बिहार ने देखा है, हम बिहारियों ने देखा है, और इस बार निश्चित रूप से इन दोनों ही गठबंधन को बिहार के लोग सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अनिल जी, क्या ये जो महाजी यात्रा जो आप कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है या फिर जनताओं की समस्या पर आधारित है? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार की जनता के सुख और दुखों को जानने का एक जरिया है, जो इनके बीच जाकर के जानने का काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए उस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज जो यहाँ डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये आज जब जाते हुए इनको घोषणा करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है जो इन्हें घोषणा करनी पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब 20 सालों के शासन में नीतीश जी का 3 डिसमिल जमीन जुमला हो गया, बच्चों को, हमारे बिहार की बच्चियों को नौकरी देने की बात जुमला हो गई, तो ये सब जुमलों से अगर निजात देना है, निजात चाहना है, तो निश्चित रूप से बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी और बिहार की तरक्की, बिहार का पलायन तभी रुकेगा, बिहार की तरक्की तभी होगी जब बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। बीएसपी बार-बार जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने की रणनीति क्या है बीएसपी? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, पहली राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो आके कह रही है कि हम जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम राजनीतिक रूप से देने को तैयार हैं। और विधानसभा का जो 243 सीट हमारे पास है, 243 सीट में हम सबकी भागीदारी तय करेंगे और जातीय रूप से हम सबको उसका हक देने का काम करेंगे। एक सवाल है, राहुल गांधी 65 लाख वोटरों का जो नाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट अधिकार यात्रा की है, तो क्या लगता है सच में चुनाव आयोग गलत कर रही है जनता के साथ? देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बन गई है, राजनीतिक पार्टी के साथ हो गई है, आज तक जवाब नहीं दे पा रही है और ज़रूरत के हिसाब से कहीं नाम काटने का काम कर रही है, कहीं नाम जोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो बता रही है कि हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम बिहार में या पूरे भारत में चुनाव को जनता के लिए और बाबा साहब के संविधान के तहत नहीं करा पा रही है। और आज जो देश में जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता की बात है कि जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो किसी पार्टी के लिए काम करें, पार्टी का एजेंट बन जाए, तो जनता का क्या होगा? जनता आज बिहार में अपना हक और हुकूक मांग रही है, हक और अधिकार मांग रही है। चाहे हमारे साथ में चौहान समाज से मंजू चौहान हो, संतोष पाल हो पाल समाज से, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं जो जनता नहीं दे पा रहे, जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये
जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं, इनको अपने लिए काम करा रही है। निश्चित ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल जी, एक और अंतिम सवाल रहेगा कि गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के बीएसपी बिहार में कौन सी ठोस योजनाएं लाने वाली है? देखिए, हमारी सबसे यह है कि हम पलायन रोकना चाहते हैं और गरीबों के लिए उत्थान का जो काम है, सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और बिहार के अंदर शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है कि शिक्षित बनो। हम उस शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात हो या स्पेशलाइजेशन हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो। हम ये सारी कुछ फ्री करना चाह रहे हैं, जहाँ से हमारे बच्चे बच्चियाँ फ्री में पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही, 3 डिसमिल ज़मीन आज भी लोगों को नहीं मिल पाया, बड़ा दुख होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो कम से कम 14 लाख परिवारों को, 14 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक सरकारी ज़मीनों का बंदोबस्ती 14 लाख परिवारों को किया गया, जहां से लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो हम वैसी योजना ला करके जो बिहार के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बीच में देना चाहते हैं, जहां से लोगों का पारिवारिक मजबूती हो और लोग आगे बढ़ पाए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।